अमेजिंग पीपल। फिर से एक हफ्ते के बाद हम आ गए हैं आपके साथ में ये एक बहुत ही अमेजिंग 1 घंटा 45 मिनट्स स्पेंड करने। मजा आता है मुझे भी आपके साथ। हाउ आर यू फीलिंग अबाउट ऑल दिस सेशंस एवरी वीक? ग्रेट 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 ग्रेट। बहुत सारे लोगों के थम्स अप मैं देख रहा हूँ और एक रिक्वेस्ट है सबकी कि प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास सो दैट वी कैन मेक दिस सेशन मोर कम्युनिकेटिव वन, मोर इंटरैक्टिव काइंड ऑफ सेशन। और मुझे भी आपके फेशियल एक्सप्रेशंस दिखे तो मुझे पता चले कि कोई देख रहा है और सामने रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर स्विचिंग ऑन योर कैमरास। अभी भी कुछ लोगों के कैमरा बंद है, उनसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट मैं देख सकता हूँ। मेरे सामने बहुत सारे लोग इस वक्त ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। कैसे हैं? मिहिर जी, चेतना जी हैं, जॉयस हैं, नीरव संघवी जी हैं, नीरव भाई कैम छो, एंड महिपाल जी हैं। all are smiling and great. यस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एवरी सेशन की शुरुआत हम एक अलग ही एनर्जी के लेवल से करते हैं और ये एनर्जी का लेवल लाने का काम हमारे इन दो हाथों का है। अपनी मुट्ठियां इस तरह से बंद कर दीजिए, और यहाँ डांस तो नहीं कर सकते, बट अपर जो बॉडी है हमारा, उसको जितना हो सके मैक्सिमम मूव करेंगे। लाइक दिस, 1 2 3, स्टार्ट विथ मी। जितनी ताकत है उतनी ताकत के साथ करना है। यस। कमाल है आप लोग भी यार। ना तो डीजे है ना म्यूजिक है, फिर भी इतना गजब का जोश। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक बार फिर से 1 2 एंड 3 स्टार्ट। दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। क्यों हम हर बार ये करते हैं? क्या ये जरूरी है ऐसा सब करना, मूव करना? क्या लगता है आपको? वाई वी डू दिस? वाई वी डू दिस? एक सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा नियम है कि जब हमारा एनर्जी लेवल हाई होता है उस वक्त हमारा ब्रेन जो है वो चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से परसीव करता है, हमारी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। और वैसे यहाँ डांस करने का, पूरे बॉडी को मूव करने का कोई मकसद नहीं है। ना तो किसी की शादी है ना कुछ पार्टी है ना, अपने अपने घरों में बैठे हैं, फिर भी ये मूवमेंट करके हम खुद अपने ब्रेन को मैसेज दे रहे हैं कि जाग जा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें शुरू होने वाली है। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल। और आइए करते हैं आज की शुरुआत। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, और वो सवाल ये है कि ऐसी कोई एक सिचुएशन के बारे में सोचिए। देखिए, मैं आज की जो बात है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले जितने भी सेशन चले उसमें से आज का जो सेशन है उसकी बात ही कुछ और है। क्योंकि पूरी जिंदगी कैसे गुजरने वाली है उसका आधार इस बात के ऊपर है कि सारे के सारे इतने सारे वर्ष कैसे जाने वाले हैं। अब इतने सारे वर्ष कैसे जाने वाले हैं, सीधी सी बात है कि हमारा पहला ये साल, ये वर्ष कैसा जाए, उसके ऊपर डिपेंड करता है कितने लोग इस बात के साथ अग्री हैं। राइट। और ये साल कैसा जाएगा उसका आधार है, ये मंथ कैसा जाएगा, ये मंथ कैसा जाएगा उसका आधार है, ये वीक कैसा जाएगा, ये वीक कैसा जाएगा उसका आधार है, आज का दिन कैसा जाएगा और आज का दिन कैसा जाएगा इसका आधार है आज का ये जो मोमेंट है वो कैसा जाएगा। यानी इस मोमेंट में हम क्या फील करेंगे, और ऐसे ही करोड़ों मोमेंट्स के जोड़ से ही तो बनता है पूरा साल। एंड दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि हर मोमेंट में हम क्या महसूस करते हैं, इमोशन। क्योंकि एक चीज सिवाय में हमने सीखी थी कि स्टेट इज एवरीथिंग। कितने लोगों को याद है स्टेट इज एवरीथिंग? तो स्टेट को चेंज करने के लिए सबसे बेहतर जो चीजें हैं वो हमने सीखी हैं। उसमें से एक है इमोशन। हमारे जो है वो स्टेट को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। किस इमोशन में हम इस वक्त हैं इसके ऊपर आधारित है कि हम कैसे स्टेट में रहेंगे। फिर जैसा स्टेट बनता है वैसा बिहेवियर बनता है, जैसा बिहेवियर बनता है ऐसा हमारा एक्शन होता है, जैसा एक्शन होता है वैसा ही रिजल्ट मिलता है। बाय द वे, आज का काम शुरू करें उसके पहले लास्ट सेशन में हमने जो कुछ बातें की थी उसमें से
अपने एनर्जी लेवल को, अपने ऊर्जा को सेव करने के लिए, कंजर्व करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए आप सब लोगों ने कुछ ना कुछ एक्शन स्टेप्स अपने मन में सोचे थे कि एटलीस्ट एक चीज जो है ये, वो तो मैं इस हफ्ते करने ही वाला हूं। कितने लोग उन सभी चीजों को फॉलो कर रहे हैं? जस्ट टेल मी, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? टाइप मी इन चैट बॉक्स, टाइप मी इन चैट बॉक्स में। आपके हाथ भी देख रहा हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर आंसर्स, बट चैट बॉक्स में टाइप भी करिए। वाह, ढेर सारे लोगों के मी आ रहे हैं। दोस्तों बस यही मजा है, जब आप कुछ करते हैं ना, फॉलो करते हैं, तो एक्चुअली हमें भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे पास तो आपके साथ शेयर करने के लिए इतनी सारी चीजें हैं। पूरा साल हम मिलने वाले हैं। कितने सेशन होंगे? 48 52 जितने तो सेशन होने वाले हैं। सोचिए, हर सेशन में से कुछ 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 भी अगर अप्लाई करते जाते हैं तो कहां तक पहुंचने वाले हैं। तो बात यही है, मैं जो कर रहा था कि इमोशन हमारे जो एवरी मोमेंट के रहते हैं ना, हम सोचते हैं कि एवरी मोमेंट कैसे हम खुश रहे। मैं ये भी नहीं कहता कि एवरी मोमेंट खुश रहे, मैं सिर्फ एक अलग मैसेज आज देना चाहता हूं। इसलिए मैं आपको सवाल कर रहा हूं कि एक कोई ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचिए, जो उस सिचुएशन तो एक है, मगर वही सेम सिचुएशन दो तीन लोगों के साथ हो रही है। एक उसको लेकर के खुश है, एक न्यूट्रल है, एक बिल्कुल उसको लेकर के रिएक्टिव हो गया है। सिचुएशन सेम है, बट तीन लोगों के साथ सेम सिचुएशन हो रही है, तीनों के इमोशन जो है वो बिल्कुल अलग है। ऐसी कोई सिचुएशन सोचिए रोजमर्रा की जिंदगी में, ऐसा कहां कहां देखने को मिलता है, किस किस बातों में होता है। शॉर्ट में एक आध शब्द में आप लिख सकेंगे चैट बॉक्स में, कोई भी एग्जाम्पल? ऐसा क्या होता है कि कई बार आपने ऑब्जर्व किया है कि वो घटना तो एक ही थी, मगर अलग अलग इमोशन, ट्रैफिक, अरे वाह क्या बात है, फ्लाइट मिस हो गई, ट्रेनिंग, एंजाइटी, वर्क, ट्रैफिक दूसरी बार आया, ट्रेडिंग, यस, ट्रैफिक तीसरी बार, ट्रैफिक चौथी बार। चलिए ट्रैफिक से ही शुरू करते हैं। इतनी बार जब आप कह रहे हैं तो मैं यहाँ पर कुछ स्लाइड्स शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ, एंड उसके ऊपर जरा देखिएगा। सो दिख रहे हैं स्लाइड्स? यस, शो मी योर थंब। राइट, ओके। देखिए आपके सामने क्या है, ट्रैफिक। मुझे कैसे पता चल गया कि आप ट्रैफिक ही बोलने वाले हैं? राइट, यही आ गया आपके स्क्रीन पर, ट्रैफिक जैम है। राइट, और उसमें बहुत सारे लोग हैं, सबके रिएक्शन अलग अलग हैं। आपने भी देखा होगा कि जब ट्रैफिक जैम में आप फंसते हैं, कार में से इधर उधर कुछ काम नहीं, इधर उधर थे, तो आप देखना, ऑब्जर्व करना, सबके ना रिएक्शन अलग अलग होते हैं। कितने लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगता है देखना, और देखते भी हैं बड़े शौक से। मैं तो बहुत देखता हूँ और स्टडी करता हूँ कि वाह क्या। तो एक भाई साहब है, वो घड़ी देख रहे हैं कि ओहो ट्रैफिक जैम में फंस गए। इसका इनका रिएक्शन देखिए, इनका रिएक्शन एकदम अलग है, वो रिएक्टिव काइंड के दिख रहे हैं। उसके पीछे की कार में कोई मैडम है, आराम से म्यूजिक सुन रहे हो, उसका उसका उसके इमोशन कैसे उसका चेहरा दिखाता है। इसके पास में जो कार है लास्ट में, वहां पर जो है वो आसपास और कारों में देख रहे हैं कि सबके मूड्स कैसे हैं, जैसे मैं करता हूं, जैसे आप करते हैं। और ये फर्स्ट कार में कोई मैडम है, वो भी बड़ी खुश लग रही। ऐसा क्यों होता है? वाई? ये डिफरेंट इमोशन। ट्रैफिक जाम तो एक ही घटना है सबके लिए, वाई दैट इमोशंस आर डिफरेंट? कैन एनीवन टेल? इतने इमोशन अलग अलग क्यों हैं? इसमें से एक बात समझने जैसी है, और शायद वो बात, और वो बात के पीछे का जो रीजन मैं बताने वाला हूं आज, वो तो माइंड ब्लोइंग है, एक बहुत बड़ा सच है। जिसको समझ लिया तो जिंदगी के शायद मोर देन 50% जो इश्यूज है ना, वो ऐसे ही दफा हो जाएंगे। मगर शुरुआत करते हैं कि घटना तो एक ही है, मगर डिफरेंट इमोशंस क्यों पैदा होते हैं। अब ये चारों के इमोशंस डिफरेंट है, इसलिए इनका
जो स्टेट है वो भी अलग बनेगा, स्टेट अलग बनेगा, उनके बिहेवियर भी थोड़ी देर के बाद अलग अलग होंगे और चारों के रिजल्ट्स भी अलग होंगे। हालांकि घटना तो एक ही है। तो समझने वाली बात यह है कि हमारा जो इमोशन है वो घटना से क्रिएट नहीं होते। कोई भी घटना हो, हम भले मानते हो कि ये हो गया मेरी लाइफ में इसलिए मैं उदास हूं, या तो ये हो गया इसलिए मैं खुश हूं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। किसी भी घटना से इमोशन कभी प्रभावित नहीं होते। घटना जो हुई है उसका हम जो मीनिंग निकालते हैं, मीनिंग, MEANING, मीनिंग हम जो निकालते हैं उसके ऊपर से इमोशन जो है वो बनते हैं। आप खुद के साथ होने वाली घटनाओं को ही याद कर लीजिए, आपको पता चलेगा पिछले कुछ दिनों में ऐसी कौन सी घटना थी जिसने आपको डिस्टर्ब कर दिया, या तो ऐसी कौन सी घटना थी जिसने आपको बहुत खुश कर दिया। और आपको अभी भी शायद ये लगता होगा कि वो उस घटना के कारण है, बट आप सोचेंगे तो पता चलेगा कि उसका आपने जो मीनिंग निकाला था वो मीनिंग के कारण ही या तो आप दुखी हुए थे या तो आप खुश हुए थे। इवन देखिए, सीवाईएल में आप आते हैं, राइट? सीवाईएल में आपने 3 दिन तक इतना गजब का एटमॉस्फेयर, ये सब, और फिर बाहर निकल करके आप लोगों को बताते हैं कि सीवाईएल ने मेरी लाइफ चेंज कर दी, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। इवन ये हमारे के सेशन भी जो चल रहे हैं एवरी ट्यूसडे को, उसको लेकर के भी शायद आप लोगों के साथ बात करते होंगे। आप गुड फील करते होंगे। क्यों गुड फील करते हैं? नॉट बिकॉज ऑफ दिस सेशंस, नॉट बिकॉज ऑफ सीवाईएल, इट्स जस्ट ऑल अबाउट the meaning you derived from CYL or CYL forever। एक ही घटना थी, मगर ऐसा भी मीनिंग निकाला जा सकता था कि ठीक है, ये तो मैं जानता ही था, तो उसमें मुझे कुछ नया सीखने को नहीं मिला। बस ये तो एक मैं जो जानता था वही बातें प्रेजेंट हो रही है, माहौल अच्छा है, बस दैट्स इट। ये मीनिंग निकाला। इमोशन अलग होंगे, स्टेट अलग होगा, बिहेवियर अलग होगा, रिजल्ट अलग होंगे, मगर एक मीनिंग ये निकालते हैं हम कि वाह, थैंक यू टू दैट, थैंक्स टू दैट पर्सन के जिसने मुझे यहां भेजा। ये ये तो शायद मैं बहुत टाइम से जो मेरी लाइफ में चेंज करने की सोच रहा था, ये उसी के लिए शायद ये मुझे कहा गया। आई डोंट नो द रीजन, बट आज मैं इसी के कारण यहां हूं। ये मीनिंग अगर निकलता है, इमोशन बदल जाते हैं, स्टेट चेंज हो जाता है, देन बिहेवियर बदल जाता है, देन एक्शन बदल जाता है। सेम थिंग इज। तो घटना चाहे कोई भी हो, घटना में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमारी लाइफ को शेप कर सके। साइकोलॉजिकली ये रिसर्च हुआ है कि घटना का हम जो मीनिंग निकालते हैं वो मीनिंग ही आगे पूरा का पूरा हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है। मीनिंग एक्चुअली क्या है, क्या काम करता है? मीनिंग को आप सिंपल सी लैंग्वेज में अगर कहें तो मीनिंग को लेंस कहा जा सकता है। हमारे सारे मीनिंग्स हमारे लेंसेज हैं। हमारे मीनिंग से ही हम देखते हैं दुनिया को। समझ लीजिए कि घर में आए, और जब तक मैंने बात शुरू नहीं की, किसी ने घर में अपने आप से तो बात नहीं शुरू की मेरे साथ, इसका मैं क्या मीनिंग निकालूं? किसी को मेरी परवाह नहीं है, ये मीनिंग निकला तो रियलिटी बदल जाएगी। कितने लोग सहमत है इस बात के साथ? और हो सकता है कि बिजी थे, शायद मैं आया उसका पता भी नहीं चला, तो पूरी रियलिटी चेंज हो जाएगी। ये लेंस जैसे हैं, वो कहते हैं ना कि लाल चश्मे में से लाल दिखता है, हरे चश्मे से चश्मे, हरी दुनिया दिखती है। सेम बात है। जैसा, और आप हर बात में, मतलब जिन जिन बातों से आप खुश होते हैं ना, उनके ऊपर भी गौर करिएगा। सेल्फ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करिएगा उसके ऊपर भी। आप खुश हर जिन जिन चीजों से होते हो, क्यों होते हैं? उसका कारण ये है कि उसका मीनिंग, वो घटनाओं का मीनिंग आपने कुछ अजीब से निकाला है। एंड दैट्स व्हाई दोज मीनिंग्स आर गिविंग यू दैट हैप्पीनेस। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहां पर सिंपल सी बात थी, ये ट्रैफिक जैम वाली बात थी, राइट? अब ट्रैफिक जैम को लेकर के मीनिंग ये निकला एक आदमी का कि बात हो गई खत्म यार, सुबह सुबह ट्रैफिक में फंस के पूरा दिन हो गया बर्बाद, माई होल डे इज रूइंड।
तुरंत इसका इमोशन कौन सा बनने वाला है? फ्रस्ट्रेशन वाला। जाहिर सी बात है, जब अंदर इमोशन फ्रस्ट्रेशन के चल रहे हैं तो स्टेट कौन सा बनेगा? हैप्पीनेस वाला? नो, टेंस, इरिटेटेड, ये स्टेट में रहेगा। और वो स्टेट जो बिहेवियर पैदा करेगा वो रिएक्टिव ही होगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे ऐसा लगेगा आज का पूरा दिन खराब हो गया, है ना? अब समझ लीजिए सेम ही चीज है, सिर्फ घटना तो वही है, रोड ब्लॉक वाली, मगर यहां एक इंसान का पूरा मीनिंग बदल गया। ओ वाह, गुड, फाइनली सांस लेने का टाइम मिला भाई। ये अगर मीनिंग निकाला तो इमोशन कौन से बनेंगे? शांति वाले इमोशन बनेंगे। और शांति वाले जो इमोशन बनेंगे वो कौन से स्टेट का निर्माण करेंगे? रिलैक्स स्टेट का। स्टेट को आप कोई भी नाम दो ना दो, दो ही तरह के स्टेट होते हैं, एक तो रिसोर्सफुल स्टेट होता है, दूसरा अनरिसोर्सफुल स्टेट होता है। ऐसा स्टेट की जो अच्छा बिहेवियर पैदा करता है दैट इज रिसोर्सफुल स्टेट। तो रिलैक्सेशन वाला स्टेट जो है उसमें हम आ जाएंगे अचानक से अपने आप, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मीनिंग। और उसका जो बिहेवियर पर असर होगा, दैट वुड बी वन ऑफ द इफेक्ट वुड बी बेटर डिसीजंस। और उसके कारण ही पूरा दिन अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि घटना का इंटरप्रिटेशन, घटना का मीनिंग हमने कुछ और निकाला था। ये साफ फर्क दिखाई देता है। अच्छा, अब शायद आपके मन में से किसी के मन में ये सवाल आ सकता है कि हम कुछ मीनिंग निकाले, वो कितना सही है? हर घटना का कुछ मीनिंग तो अपने आप में भी होता है। अच्छी घटनाएं होती है, बुरी घटनाएं होती हैं। सामने वाले का इरादा अच्छा था ही नहीं, हम क्यों अच्छा मीनिंग निकालें? बट लेट मी टेल यू, जब एनएलपी में आप कब मौका मिलेगा कभी और डिटेल में सीखेंगे, आपको पता चलेगा कि वॉट एवर वी नो about ourselves, about the events, about whole world is 0.0000 something percent true. बाकी सारा का सारा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन जो हमारा होता है ना घटनाओं का, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कुछ भी जो है, जो सच मानते हैं वो सच ही है ऐसा भी जरूरी नहीं, जिसको हम झूठ मानते हैं वो झूठ ही है ये भी जरूरी नहीं। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन की एक कैपेसिटी, वो हर चीज को, अल्टीमेट ट्रूथ को तो समझ ही नहीं सकता, रिलेटिव ट्रूथ को भी समझ ले तो भी बहुत बड़ी बात है। एनएलपी तो यहां तक कहती है कि आंखों से देखी हुई घटना भी अगर आप सच समझ रहे हो तो वो उतनी सच नहीं है जितनी आपको लग रही है। क्योंकि आंखें डाटा रिसीव करती हैं, अंदर भेजा कुछ और जा सकता है। कान भी डाटा रिसीव कर सकता है, प्रॉपर जो है वही डाटा रिसीव करेगा, बट अंदर का रिप्रेजेंटेशन उसका अलग हो सकता है। सो क्या सही है क्या गलत है उसमें पढ़ने के बजाय ये सोचना ज्यादा फ्रूटफुल रहता है कि इसका मुझे क्या मीनिंग निकालना चाहिए in the context of my goals and my dreams and whatever I want to become, right? और यही एक चीज है जो 100% हमारे हाथ में। एक बहुत बड़ा ट्रूथ अब मैं आपके सामने रिवील करने जा रहा हूं। शायद ये मानना थोड़ा मुश्किल लगे बट सच यही है। और वो सच ये है कि हमारा जो माइंड है ना वो कैमरा नहीं है कि जो घटनाओं को जैसी है वैसी दिखा दे। माइंड इज जस्ट लाइक अ मीनिंग मेकिंग मशीन। सोचिए इसके बारे में। हमें लगता है कि घटना जो है वही है, बट नो, हमारा माइंड मीनिंग निकालता है, वही हमें सच लगता है। जैसे यही एक घटना है, आप देख रहे हैं कैमरे में, कैमरा तो वही दिखा रहा है, बट जब वो माइंड में जाती है बात, तो यहां पर मैंने 3 मीनिंग दिखाए थे। पहला मीनिंग ये है कि उसने मुझे इग्नोर किया, मेरे सामने देखा तक नहीं, तो फील क्या होगा? हर्ट का फील होगा। दूसरा मीनिंग ये निकाला, ही मस्ट बी बिजी, इसलिए ध्यान नहीं गया होगा, तो न्यूट्रल है इमोशन, नो इफेक्ट। और तीसरा है कि शायद उसने मुझे देखा ही नहीं, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग वाला फीलिंग आता है। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को क्लैरिटी हो रही है? ये एक बल्ब ऑन करने वाली चीज है कि हमारा माइंड कैमरा नहीं है जो घटनाओं को जैसी है वैसी ही दिखाए। इट्स जस्ट अ मीनिंग मेकिंग मशीन।
हम अपने बारे में भी जो कुछ भी मानते हैं वो हमारे मीनिंग्स हैं। हमारे स्पाउस के बारे में भी जो कुछ मानते हैं जानते हैं वो हमारे मीनिंग्स में से निकला हुआ सच है। इस दुनिया को, अपने प्रोफेशन को, अपनी हेल्थ के बारे में हम जो कुछ भी कर, यानी हर चीज को लेकर के जो इमोशन हमारे अंदर पैदा होते हैं ना, ऑल दोस इमोशंस आर द रिजल्ट ऑफ वॉट एवर मीनिंग वी डिराइव फ्रॉम दैट इवेंट। इससे बढ़कर के कुछ नहीं है। और ज्यादा इसको समझना हो तो मुझे तो ऑलवेज सोशल मीडिया के जो पोस्ट होते हैं ना, वो एक सबसे बड़ी रिसर्च लेबोरेटरी जैसा लगता है। आप देखना, कोई भी पोस्ट आती है तो उसके नीचे जो कमेंट्स आते हैं, ढेर सारे कमेंट्स आते हैं। और उसमें जो जो भी कंट्रोवर्शियल पोस्ट होती है उसके नीचे के कमेंट्स देखना, मुझे तो पोस्ट से ज्यादा जो इंटरेस्टिंग लगता है वो कमेंट्स लगता है। कितने लोगों को कमेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, टाइप मी, या कमेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। और सारे के सारे कमेंट्स है वो सबके अपने अपने मीनिंग, सबके अपने अपने मीनिंग है। आपने शायद देखा होगा सोशल मीडिया में, पहले तो ये सोशल मीडिया था नहीं इतना, जब तब का वक्त अलग था। फिर एक दौर शुरू हुआ कि सोशल मीडिया अचानक से आया, चारों ओर फैलता जा रहा है। पता है आपको, कुछ तरह की पोस्ट बार बार आती रहती है। पिछले कुछ 8 7 8 साल में तो बहुत बढ़ गया है। जैसे कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसमें लंबा 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 लिखा हुआ रहता है, रीड मोर, फिर इतना लंबा सा टेक्स्ट है, आप फिर से रीड मोर देखेंगे। कहानी जैसा या तो घटना जैसा, काल्पनिक घटना जैसा होता है। कुल मिलाकर के बात में ये कहना चाहते हैं, या तो सीधी सीधी अपफ्रंट लिखा होता है, कुछ डिजाइन के तौर पे लिखा हुआ होता है, और मीनिंग ये नहीं करता है। जैसे कि औरत जो है, फीमेल जो है, उसी के कारण पूरी जो परिवार है उसमें खुशियां हैं। औरत कितना कुछ सेक्रीफाइस करती हैं, तब जा करके बच्चे बड़े होते हैं। औरत कितना कुछ सेक्रीफाइस करती हैं, तब उसके हस्बैंड जो है वो इतना फ्रीडम के साथ अपना काम कर सकते हैं। और ऐसी ऐसी बातें कि जिसमें यही दिखाया गया है कि सारा का सारा जो श्रेय है जिंदगी का, वो घर की जो फीमेल मेंबर है उसी के कारण है। और लाखों की संख्या में वो शेयर भी होता है। साथ साथ ऐसे भी बहुत सारे पोस्ट हैं, आती हैं, जिसके अंदर ये लिखा होता है कि जो घर का जो पुरुष है उसी के कंधों पर सारा बोझ होता है। बेचारा इसकी जिम्मेदारी उठाता है, उसकी जिम्मेदारी उठाता है, बच्चों को संभालता है, ऑफिस में बॉस की डांट खाता है, घर आता है तो अपनी वाइफ की डांट खाता है। यार ये सब लोग, आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इसके पीछे पड़ गए हैं, मेल वाले पोस्ट के पीछे, कुछ लोग फीमेल वाले पोस्ट के। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे मेल जो है उनको मेल होने में अब शायद बोरियत लग रही है, या तो फीमेल को फीमेल बनने में बोरियत लग रही है। कौन सही है कौन गलत है ये मैं नहीं कहना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो लिखने वाले होते हैं ना, ये सबका घटनाओं का अपने अपने जो मीनिंग निकाले होते हैं उसको प्रेजेंट करते हैं। कितने लोग इस बात के साथ सहमत हैं? और सेम मीनिंग निकालने वाले लोग उसको ढेर सारी मात्रा में शेयर भी करते हैं। तो यहां पर सवाल ये नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। कई बार आपने देखा होगा कि पेरेंट्स को ही सही दिखाने वाली पोस्ट ढेर सारी आती है। कई पोस्ट ऐसी होती है जिसमें बच्चों को ही सही दिखाया जाता है, पेरेंट्स को बड़ी गालियां दी गई होती है। सच क्या है? अरे क्यों निकालना है सच भाई? समझने वाली बात ही यही है कि सारा का सारा खेल मीनिंग का है। और बिल्कुल जरूरी नहीं कि हमारे फैमिली में हर इंसान एक घटना के सेम मीनिंग निकाले। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हम एग्जैक्टली क्या मीनिंग निकालते हैं उसी के ऊपर हमारे इमोशन आधारित है, उसी के ऊपर स्टेट, उसी के ऊपर हमारा बिहेवियर, और उसी के ऊपर हमारा एक्शन एंड द रिजल्ट। दिस इज द सीक्वेंस। और इसीलिए इमोशंस एंड मीनिंग वाला जो पार्ट है ना, वो लाइफ मास्टरी पिरामिड में सेकंड नंबर पे, सबसे इंपॉर्टेंट में सेकंड नंबर पे वही आता है। और इसीलिए सीवाइल में इसके ऊपर इतना ज्यादा हम जोर देते हैं
कि जितना फिजिकल बॉडी के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए, जितना हमारी ऊर्जा के ऊपर ध्यान होना चाहिए, जस्ट नेक्स्ट टू इट मेक श्योर कि हम हर चीज का क्या मीनिंग निकालते हैं, क्योंकि सारा आधार उसी के ऊपर है। क्या कर सकते हैं तो फिर उसके लिए हम जानना चाहोगे? कितने लोग जानना चाहते कि बात तो समझ में आ गई, अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? यस, जस्ट रेज योर हैंड। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। तीन चीजें की जा सकती है। पहली बात तो यह है कि कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन से कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना शुरू करो, छोटी छोटी बातों में। जैसे कि मैंने शुरुआत में उदाहरण दिया, अगर मीटिंग में गए, किसी मीटिंग में बैठे हैं, किसी ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया और मन में कुछ थोड़ा सा भी रंज पैदा होता है, दुख पैदा होता है, ऑन द स्पॉट चेक करो, हम्म क्यों ये दुख हुआ, मैंने क्या मीनिंग निकाला इसका, बात हो गई खत्म। जैसे ही आप ऑब्जर्वर के फॉर्म में आ जाते हैं, मोर देन 50% काम तो वहीं से खत्म हो जाता है। किसी को आपने मैसेज किया, सीधा सा सवाल है, किसी को आपने मैसेज किया, उसने देखा है, 3 दिन से देखा है मगर अभी तक जवाब नहीं दिया, क्या फीलिंग आती है नेचुरली? गुस्सा आता है ना? ऐसा कुछ भी हो, जस्ट एक बार खुद को पूछ लेना कि ये गुस्सा क्यों है, उसने रिप्लाई नहीं दिया उसके लिए, या तो मैंने क्या मीनिंग निकाला, बस सोच लेना है और कुछ उसका कोई इलाज नहीं, बस सोच लिया, दैट्स इट। मीनिंग ढूंढने की एक प्रैक्टिस शुरू करिए। मीनिंग तो हम निकालते ही हैं, बस देखते नहीं हैं कि मैंने ये मीनिंग निकाला। पर जिस दिन उस ऑब्जर्वर की जगह पे हम आ जाते हैं ना, मोर देन 50% बात तो वहीं पर खत्म हो जाती है। दूसरा काम ये किया जा सकता है कि कॉन्शियसली शिफ्ट करना शुरू करें थोड़ा थोड़ा, कि चलो इसके बदले में ये मीनिंग निकालूं अगर मैं, तो किसका फायदा है? सच जो भी हो जाने दो, मगर मैंने ये मीनिंग निकाल का फायदा किसका है, मेरा है या सामने वाले का? और इसके ऊपर मैंने काफी काम किया है। मैं पिछले 10-12 साल से, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि आई एम ऑल्सो मेडिटेशन कोच और मेडिटेशन के रिट्रीट्स भी मेरे चलते हैं। मगर मेरे पर्सनल तौर पे अगर मेडिटेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है तो वो ये है कि इमोशनल कंट्रोल पिछले 10 सालों में गजब का पड़ा है। और मीनिंग निकालने वाला जो काम है, उसको एज एन ऑब्जर्वर मैंने सालों से काम किया है, इसीलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ आपको। यहां तक कि मेरे सामने अगर कोई भिखारी आ गया और भीख मांगने के लिए हाथ भी फैलाता है, तो उस वक्त भी मेरा फोकस भिखारी के ऊपर नहीं होता है, मेरे माइंड के ऊपर होता है कि कहीं गलत मीनिंग ना निकाल दे मेरा माइंड, कि काम नहीं करना है, फोकट का खाना है, इसलिए आ गए भीख मांगने, क्यों निकालो ऐसा मीनिंग? मेरे ही इमोशन को क्यों खराब करूं? सच जो भी हो, मुझे नहीं जानने की इच्छा है बिल्कुल, उसके बदले में ऐसा मीनिंग क्यों ना निकालू कि क्या बात है यार, अपन इतने तो कुछ है सेटल कि अपने सामने भिखारी तो हाथ फैलाता है, दैट्स इट। मजा आता है जब मीनिंग चेंज कर देते हैं तो। और तीसरा तरीका है, दैट्स द सबकॉन्शियस रिवायरिंग। क्योंकि ये मीनिंग निकालने वाला जो, क्या कहते हैं, बेहोशी में ही इमोशन को फील करते रहने वाला जो काम है, वो हम सालों से करते आए हैं, इसलिए बहुत डीप अनकॉन्शियस में सारी चीजें पड़ी हुई होती है। इसलिए सबकॉन्शियस रिवायरिंग करना भी बहुत जरूरी। कितने लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर काम होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारा इसके रीजन तो ऐसे हैं जो हम मीनिंग निकालते हैं उसके पीछे के, वो हमारे कॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं कि हम क्यों ऐसे मीनिंग निकालते हैं। बट जब समझ में आ गए तो फिर वो बार 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 जाना चाहिए, तभी सबकॉन्शियस का रिवायरिंग होता है। कितने लोग अच्छे अच्छे वीडियोस देखते हैं, बीच में एक थोड़ी सी साइड वाली बात मैं कर देता हूँ, कितने लोग यूट्यूब पे अच्छे अच्छे वीडियोस देखते हैं, दिन में कई वीडियो, 7-8, 6-7-8,
5 3, अगर 4-5 भी वीडियोस अच्छे अच्छे बड़े 4-4 मिनट 10-10 मिनट के देख लेते हो, तो एक काम थोड़ा सा शुरू करना कि एक वीडियो जो भी आपको अच्छा लगता है, विच इज समथिंग वेरी हेल्पफुल एंड इट्स गोइंग टू मेक चेंज इन योर लाइफ, तो उस एक वीडियो को 5 बार देखना। दिस एन अमेजिंग टेक्निक। 5 वीडियो क्यों देखे भाई? एक अच्छा लगा उसको 5 बार देखो तो डीप में चला जाएगी वो बात, अनकॉन्शियस में। तो सबकॉन्शियस रिवायरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अच्छे काम की शुरुआत के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त कब का होता है? अभी का होता है। सो आर यू रेडी फॉर सबकॉन्शियस रिवायरिंग फॉर मीनिंग मेकिंग? सो shall we proceed for meditation of today? या कितने लोगों ने यहां तक मैंने जो बातें की वो परफेक्टली समझ में आ गई? थोड़ा सा यहां सोचना भी शुरू हो गया कि यार कुछ तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन शुरू करना होगा। आपका जो रियलाइजेशन इस वक्त चल रहा होगा, है ना, मैं सबके साथ तो बात नहीं कर सकता, मगर मैं इतना जरूर चाहता हूं कि जो भी रियलाइजेशन आपके अंदर चल रहा है इस वक्त, वो एक छोटे से सेंटेंस में आप अगर लिख सके चैट बॉक्स में, तो हम उसको और कम्युनिकेटिव बना सकेंगे। डेफिनेटली नीडेड फॉर टुडे। यस, चेतना जी ने कहा कि ये आज के लिए बहुत जरूरी था। पैराडाइम शिफ्ट हो गया, रोहित जी लिख रहे हैं, सच बात। पैराडाइम शिफ्ट करने वाली ही बात है। जो भी अपना रियलाइजेशन है वो आपको लिखना है। मैं फिर से आपको एक ही सेंटेंस में अगर समराइज करना चाहूँ तो मैं यही कहूंगा कि घटना चाहे कोई भी हो, घटना के पास बिल्कुल पावर नहीं है हमें सुखी करने का या दुखी करने का। हमारे जो इमोशन पैदा होते हैं सुख के या दुख के, ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट मीनिंग वी डिराइव। हम उसका क्या मीनिंग निकालते हैं। किसी ने कुछ कहा इसलिए मुझे बुरा लग गया, नो, ये फेक न्यूज है। किसी ने कुछ कहा, मुझे बुरा लगा, उसके बीच में एक एजेंसी है, उस एजेंसी का नाम है मीनिंग। और आप अगर समझ लीजिए कि आप बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, इस इवन इस सेशन को भी अप्रिशिएट करते हैं और मुझे खुशी हो रही है, तो भी मुझे पता है कि मुझे खुशी क्यों हो रही है, क्योंकि मैं आपके अप्रिसिएशन का क्या मीनिंग निकालता हूं उसके ऊपर डिपेंडेंट। आप अगर अप्रिशिएट करें और मैं अंदर से मीनिंग ऐसा निकालूं कि भाई मैं ये 15-20 मिनट से बोल रहा हूं, इतना तो लिखेंगे ही ना लोग। और जब कोई कोच सामने बैठा है तो इतना तो लिखते ही है, उसमें कौन सा खुश होने वाली बात है यार। ये मीनिंग निकाला तो मेरा भी फ्यूज डाउन हो जाने वाला है। तो जैसा मीनिंग निकालते हैं वैसे इमोशन, जैसा इमोशन वैसा स्टेट, जैसा स्टेट वैसा बिहेवियर, जैसा बिहेवियर वैसा एक्शन, जैसा एक्शन यानी जैसा कर्म, एग्जैक्टली वैसा फल। वो तो भगवत गीता भी कहते हैं। हम उसका थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। दैट्स इट। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर मेडिटेशन? छोटा सा मेडिटेशन है, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत डीप अनकॉन्शियस में कुछ बातें जाएगी। और ये फेसबुक ग्रुप के ऊपर भी लाइव हो रहा है इस वक्त, और वहां पर वो वीडियो रहने ही वाला है। तो आप उसको एवरीडे एक बार तो कम से कम उस मेडिटेशन को भी करिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अपने हाथ में जो कुछ भी है थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए। पुट एवरीथिंग असाइड एंड मेक श्योर कि योर बॉडी इज परफेक्टली स्टिल। मेक श्योर योर बॉडी इज परफेक्टली स्टिल विदाउट एनी मूवमेंट। आराम से बैठिए, बिल्कुल स्ट्रेट देखिए सामने कैमरा की ओर। धीरे धीरे आई बॉल्स को ऊपर उठाते जाइए, नजरों को उठाते जाना है ऊपर। चेहरा सीधा रहना चाहिए, सिर्फ नजरें ऊपर उठाना है। सीलिंग में किसी एक पॉइंट पर लगातार देखते रहिए विदाउट ब्लिंकिंग। विदाउट ब्लिंकिंग देखते रहिए सीलिंग पर। आंखों के मसल्स में थोड़ा सा स्ट्रेस फील होगा, बट इट्स परफेक्टली फाइन। थोड़ा सा दर्द हो सकता है आंखों में, बट इट्स फाइन।
अब एक गहरी सांस लें और सांस को छोड़ते हुए धीरे से अपनी आंखें बंद करें। सांस को छोड़ते हुए धीरे से अपनी आंखें बंद करें एंड देन आपकी अवेयरनेस पूरी तरह से ब्रीदिंग पर ले आए। ब्रिंग योर अवेयरनेस ऑन योर ब्रीदिंग। ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग कि जब आप सांस ले रहे हैं तब जो सांस की नलियां हैं उसमें क्या महसूस होता है। सांस जब अंदर आ रही है तो क्या महसूस होता है, बाहर जा रही है तो क्या महसूस होता है। दैट्स इट। जहां पर भी आप बैठे हैं, चेयर पे, सोफा पे, अपने बेड पे, जहां पर भी बैठे, अपने बॉडी को थोड़ा सा सेटल होने दीजिए। अपने शोल्डर्स को लूज होने दीजिए। चेहरे को सॉफ्ट होने दीजिए। कुछ भी बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस इस मोमेंट में आ जाइए। फिर से धीरे से अपना ध्यान ब्रीदिंग पर लाइए। सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। कोई जल्दी नहीं, कोई एफर्ट्स नहीं, बस अवेयरनेस, ओनली अवेयरनेस। एक और गहरी सांस लेकर के छोड़िए। एक और गहरी सांस लेकर के छोड़िए। दोनों पैरों को महसूस कीजिए। जिस जगह को आपके पैर छू रहे हैं उस जगह के सपोर्ट को महसूस कीजिए। जैसे कि पैर अगर जमीन पर हैं तो जमीन के सपोर्ट को महसूस कीजिए। अपने शरीर का वजन महसूस कीजिए। चेयर हो या सोफा हो, बेड हो, उसका सपोर्ट महसूस कीजिए। और नोटिस कीजिए कि इस मोमेंट में आप परफेक्टली सुरक्षित है, सेफ है। आपका जो फोरहेड है, माथा, उसको रिलैक्स होने दीजिए। वो अपने आप रिलैक्स होता जाएगा। दोनों पलकों को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों जबड़ों को ढीला छोड़ दीजिए। अपनी गर्दन को रिलैक्स होने दीजिए। बाहर निकलने वाली हर सांस के साथ आपका शरीर और भी रिलैक्स होता जाएगा। अपने आप, आपकी इच्छा भर से। शोल्डर्स, चेस्ट, यहाँ के सारे मसल्स अपने आप बाहर निकलने वाली हर सांस के साथ रिलैक्स हो रहा है। मन थोड़ा सेटल हो रहा है। आपका ध्यान ब्रीदिंग में है। ब्रीदिंग के कारण चेस्ट और पेट की जो मूवमेंट हो रही है उसका अनुभव करिए। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। इमेजिन करिए कि आपके ऊपर एक साफ खुला नीला आकाश है।
जस्ट इमेजिन करिए कि आपके ऊपर एक खुला हुआ आसमान, साफ नीला आकाश, क्लीन, विशाल, स्थिर। वो आकाश कुछ साबित नहीं करना चाहता, उसे कहीं पहुंचना नहीं है, बस होना है, एग्जिस्ट होना है, दैट्स इट। और बस उसी आकाश की तरह आप भी कुछ मोमेंट्स के लिए बस रह सकते हैं, एग्जिस्ट हो सकते हैं, दैट्स इट। यू आर कंप्लीटली सेफ, इतना कि आप ऑब्जर्व कर सकें, कि आप रुक सकें, आप देख सकें। और अब धीरे से मेरे इस वाक्य को सुनिए कि आज हम इमोशंस बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, आज हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, बस इतना। हम इमोशंस को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, हम उसे बस समझने की कोशिश करेंगे। अपने भीतर इस वक्त भी अगर कोई इमोशन मौजूद है तो उसे नोटिस करिए। शायद थोड़ा स्ट्रेस हो, शायद किसी भी बात को लेकर के थोड़ा इरिटेशन हो, शायद डिसअपॉइंटमेंट हो, या कोई प्रेशर हो, कोई उम्मीद हो, या शांति हो, कुछ भी। उसे बस रहने दीजिए वहीं पर। आज कोई जजमेंट नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, कोई फिक्सिंग नहीं, जस्ट ऑब्जर्वेशन। सिर्फ ऑब्जर्वेशन। और अब उस साफ आकाश को फिर से देखिए। क्लीन, नीला आसमान, साफ बिल्कुल। और आप देख रहे हैं उसमें अलग अलग बादल आते हैं, देखिए, और चले जाते हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ हल्के से, कुछ बड़े गहरे, कुछ बड़ी जल्दी से गुजर जाते हैं, कुछ थोड़ी देर रुकते भी हैं, पर बाद में वो भी चले जाते हैं। लेकिन आकाश वही रहता है। आकाश तो वही रहता है। उसमें बादल आते हैं, रहते भी हैं, चले भी जाते हैं, बट द स्काई, द स्पेस रिमेन्स द सेम। आपके जो इमोशंस हैं वो क्लाउड्स हैं, ये बादल हैं, मगर आप आकाश हैं, स्काई। इमोशंस बादल हैं और आप है स्काई। आप इमोशन नहीं है, आप इमोशन को अनुभव कर रहे हैं। आपकी चेतना में वो आते हैं, रहते भी हैं और चले भी जाते हैं। यू आर नॉट द यू आर नॉट द स्ट्रेस, यू आर अ पर्सन हु कैन नोटिस दैट स्ट्रेस। हम इरिटेशन नहीं है, हम इरिटेशन को ऑब्जर्व करने वाले हैं। और जैसे ही ये रियलाइजेशन आती है, जैसे ही ये रियलाइजेशन आती है, तो इमोशंस के आसपास थोड़ी सी स्पेस बनने लगती है। और मेरा इरादा यही है कि बस ये स्पेस बने थोड़ी सी। अब इमेजिन करिए कि उसी आकाश में एक और बादल आ रहा है। देखिए कैसा दिखता है।
इस बादल का नाम है डिले। कोई काम समय पर नहीं हुआ। अब वही घटना दो लोगों के साथ होती है। पहला इंसान कहता है कि लाइफ मेरे खिलाफ है, काम ही नहीं खत्म हुआ। इस बादल को इसने ऐसा नाम दिया। दूसरा व्यक्ति कहता है कि लाइफ मुझे धीरज सिखा रही है, ऐसा लगता है। लगता है कि लाइफ मुझे धीरज रखना सिखा रही है। घटना एक ही है, मीनिंग अलग है, इमोशन अलग है, एक्सपीरियंस भी अलग। ये बादल भी चला गया। अब एक और बादल आता है, आलोचना नाम का। देखिए उसके ऊपर शायद लिखा हो नाम भी, आलोचना, क्रिटिसिज्म। किसी ने कुछ कह दिया। ये सुनते ही पहले व्यक्ति ने कहा, मेरे अंदर कुछ तो कमी है। और दूसरा कहता है कि शायद यहीं से कुछ सीखने जैसा है। फिर वही घटना, लेकिन अलग मीनिंग और अलग इमोशन। ये बादल भी चला गया। एक और बादल आ रहा है, रिजेक्शन का। रिजेक्शन को देख करके, अनुभव करके एक इंसान ये कहता है कि मैं अच्छा नहीं हूं, ये उसका अर्थ है। दूसरे ने मीनिंग निकाला कि ये दिशा मेरे लिए है ही नहीं, और अचानक से उसका अनुभव बदल जाता है। मिस्टेक का बादल आता है, गलती का। किसी ने मीनिंग निकाला कि मैं हमेशा गलती करता हूं। दूसरा कहता है सीख रहा हूं। दोनों की दुनिया अलग अलग दिशा में जा रही है। एक और बादल आ रहा है, देखिए, अनसर्टेनिटी का, अनएक्सपेक्टेड चेंज। एक इंसान कहता है इसे देख करके सब कुछ बिगाड़ दिया, और दूसरा कहता है शायद कुछ नया बनने जा रहा है। और दोस्तों, इसी जगह पर एक बहुत ही गहरे रियलाइजेशन को अपने अंदर आने दीजिए कि शायद लाइफ मेरे सारे इमोशंस को क्रिएट नहीं कर रही, शायद मेरे मीनिंग कर रहे हैं। धीरे से इस लाइन को महसूस करिए कि हमारे इमोशंस मीनिंग को रिस्पॉन्ड करते हैं, घटनाओं को नहीं। कोई थियोरी नहीं, बस ऑब्जर्वेशन। और अब अपने जीवन के किसी भी हालत को, किसी भी सिचुएशन को जो पास्ट में आपके साथ हो चुके, उसको याद करिए। बहुत भारी नहीं, कोई भी छोटी सी सिचुएशन याद करिए। और ये भी याद करिए कि मैंने इसका क्या मीनिंग बनाया, और वो मीनिंग क्या मुझे स्ट्रांग बना रहा है या वीक। ये मुझे ग्रोथ में मदद कर रहा है या मेरी टांग खींच रहा है। ये मुझे और ओपन कर रहा है या बंद कर रहा है। अब धीरे से कुछ पुराने मीनिंग्स को छोड़ना शुरू करिए, जैसे कि वाई मी। जाने दीजिए उसको। वाई दिस हैपन्स टू मी ऑलवेज, उसे भी जाने दीजिए। नथिंग वर्क्स, उसे भी हवा में घुलने दीजिए।
आई कांट डू दिस, उसे भी छोड़ दीजिए और एक नए सवाल को अपने अंदर आने दीजिए कि ये सारी चीजें मुझे क्या सिखा रही है, ये मुझे कैसे मजबूत बना सकती हैं सिचुएशंस, क्या मीनिंग निकाला जाए इनका, ताकि पता चले कि इसमें भी क्या अपॉर्चुनिटी है, इसमें भी मैं कैसे ग्रो हो सकता हूं या कैसे ग्रो हो सकती हूं। और इसी मोमेंट में, इसी पल में दोस्तों, एक बहुत ही गहरे सच को अपने अंदर उभरने दीजिए कि लाइफ चेंजेस व्हेन मीनिंग चेंजेस। लाइफ चेंजेस व्हेन मीनिंग चेंजेस। लाइफ चेंजेस व्हेन मीनिंग चेंजेस। बार बार यही अपने मन में दोहराइए, लाइफ चेंजेस व्हेन मीनिंग चेंजेस। और अब फिर से उस साफ आकाश को देखिए, क्लीन नीला आसमान। बादल अभी भी आ रहे हैं, लेकिन अब आप उन्हें अपना आइडेंटिटी नहीं बना रहे। वे आते हैं, आप देखते हैं, चले भी जाते हैं, लेकिन आकाश वही रहता है, विशाल, शांत, स्थिर। और अब उस आकाश की जो स्पेशियसनेस है, जो खुलापन है, उसे अपने भीतर महसूस करिए। आसमान का वो खुलापन अपने अंदर महसूस करिए, अपने भीतर महसूस करिए। शायद आप पाएंगे कि ब्रीथिंग भी थोड़ी आसान हो रही है, मन थोड़ा सा हल्का हो रहा है, और एक नई फीलिंग जन्म ले रही है, इमोशनल फ्रीडम की फीलिंग, इनर शांति की फीलिंग, एक सॉफ्ट सा कॉन्फिडेंस। और अब एक धीरे से इस सेंटेंस को अपने मन में रिपीट करिए कि आई एम द मीनिंग मेकर ऑफ माई लाइफ। आई एम द मीनिंग मेकर ऑफ माई लाइफ। फिर से एक बार, आई एम द मीनिंग मेकर ऑफ माई लाइफ। और एक बार, आई एम द मीनिंग मेकर ऑफ माई लाइफ। इस आइडेंटिटी को महसूस कीजिए, कोई फोर्स नहीं, बस एक जेंटल नोइंग, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। महसूस करिए कि आई एम द मीनिंग मेकर ऑफ माई लाइफ। अनुभव करिए कि सांसों में क्या बदलाव हो रहा है। अब इस एक हफ्ते के लिए एक सिंपल सा कमिटमेंट लेते हैं। जब भी कोई सिचुएशन मुश्किल लगे, कोई ऐसी मुश्किल मुश्किल सिचुएशन सामने आए, रुकिए, एक सांस लीजिए और अपने आप से पूछिए कि क्या मीनिंग दूं इस घटना को। ये बहुत बड़ा विनिंग स्ट्रोक है दोस्तों। कोई भी सिचुएशन आए, एक पल के लिए रुकिए, एक सांस लीजिए और खुद से ही पूछिए कि क्या मीनिंग दूं मैं इसको। धीरे से ये कमिटमेंट को अपने मन में दोहराइए कि इस हफ्ते में अगर कोई मुश्किल सिचुएशन आती है तो मुझे एक पल के लिए रुकना है, एक गहरी सांस लेकर के छोड़ना है और अपने आप से ही पूछना है कि इस घटना को मैं क्या मीनिंग दूं। बस इतना ही, कोई बड़ी लिस्ट नहीं, कोई प्रेशर नहीं, सिर्फ छोटी सी एक अवेयरनेस। और अपनी जो वीकली, हर हफ्ते की एंकर लाइन है, उसको महसूस कीजिए कि सिवायल फॉर एवर इज माई वीकली रिटर्न टू माई सेल्फ। सिवायल फॉर एवर इज माई वीकली रिटर्न टू माई सेल्फ। और अब अपने भीतर उस साफ आकाश की फीलिंग को लेकर के बैठिए। बस एक दो पल के लिए बैठे रहिए ऐसे ही, हल्कापन, बिल्कुल।
क्लैरिटी, शांति और स्थिरता और एक क्वाइट पावर। अपने भीतर एक लाइन को सुनिए, एक वाक्य को सुनिए, जैसे वो आपके अंदर गूंज रहा हो। चूज द मीनिंग, द इमोशन विल फॉलो। चूज द मीनिंग, द इमोशन विल फॉलो। फिर एक बार, चूज द मीनिंग, द इमोशन विल फॉलो। चूज द मीनिंग, द इमोशन विल फॉलो। बस अपने सांस को महसूस कीजिए। अपने सांसों को महसूस कीजिए। दोनों हाथों को महसूस कीजिए। अपने पैरों को महसूस कीजिए। दोनों हाथों की उंगलियां, हथेली थोड़ा थोड़ा हिलाइए, मूवमेंट दीजिए उसको, हल्का सा मूवमेंट। दोनों पैरों को थोड़ा सा हिलाइए और इस शांत और गहरे कॉन्फिडेंस के साथ उसी फीलिंग को लेकर के जब आपको ठीक लगे धीरे से अपनी आंखें खोलिए। जब भी आपको ठीक लगे धीरे से अपनी आंखें खोलिए। Whenever you feel, you can open your eyes. धीरे से अपनी आंखें खोलें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। वाह। थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए। सो दोस्तों, ये था आपका वीकली रिसेट, आपका वीकली रिटर्न टू योर सेल्फ। एंड आई विश के जो भी एक्सपेक्टेशन लेकर के आप बैठे थे वो फुलफिल करने में मैं कामयाब रहा हूं। और अगर इस सेशन में जो बातें हुई उसको लेकर के कुछ भी सवाल हैं आपके मन में तो यू कैन रेज योर हैंड। बट हमारा टाइम ऑफिशियल क्लोजिंग करने का हो चुका है, तो मैं ऑफिशियल क्लोज कर रहा हूं इस सेशन को। बट एक दो सवाल अगर किसी के मन में है तो आप पूछ भी सकते हैं, अदरवाइज द टाइम इज ओवर। नया कुछ अब इस सेशन में नहीं सीखना है, जस्ट बातें करने के लिए 2-4 मिनट और मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ। अदरवाइज इन लोगों को जाना है, उनके लिए गुड नाइट। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड so that I can ask you। मेरे सामने 2-3 हाथ हैं। and let me ask, इसको यहाँ से शुरू। निशा कुमारी जी, यस आपका हैंड रेस दिख रहा है। यू वांट टू आस्क समथिंग? वर्षा जी, आपने भी हैंड रेस किया है। लेट मी आस्क यू टू अनम्यूट। वर्षा जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकती हैं एनीथिंग। यू नीड टू अनम्यूट फर्स्ट। यस, हो गया अनम्यूट। नाउ यू कैन आस्क। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तो मैं रहती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि जब ना करूँ किसी को भी कुछ भी। एनीवेज, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। हेलो,
एंड हेलो। किसी को आवाज सुनाई दे रही है मैडम की? हेलो। नहीं सुनाई दे रही शायद। जस्ट मिनट। एनीवे, स्वाति जी, आप अगर कुछ कहें तो म्यूट करिए, अनम्यूट Yes. करिए एंड देन आस्क मी। यस प्लीज। Rajiv ji, thank you for the beautiful experience. Also, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं प्रोसेस में तो थी, बट मुझे कई बार ऐसा लग रहा था कि आई एम नॉट विद द प्रोसेस, कुछ और ही चल रहा है एंड आई एम समवेयर एल्स। बट मुझे बीच में ऐसा लग रहा था कि मैं सो तो नहीं, कि वो मेरे साथ जनरली होता है जब मैं मेडिटेट करती हूँ। जी जी। मगर जब आपने बोला अभी यू कैन कम बैक, आई वॉज विद द प्रोसेस, मुझे मालूम है। लास्ट टाइम प्रोसेस कब खत्म हो गया था मुझे नहीं मालूम, मैं 5 मिनट के बाद मेरा एंड तब तक सेशन खत्म हो गया था, आई कुडंट कम बैक ऑल्सो। ओके। सो माई थिंग इज, जब हम प्रोसेस कर रहे हैं एंड आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि ड्यूरिंग दैट मुझे मालूम है आप जो कह रहे हैं उससे थोड़ा डिस्कनेक्ट होके कुछ थॉट या विजुअल्स चल रहे हैं। सो हाउ डज दैट एड अप? एंड देन नींद जैसा शुरू हो जाता है और पूरा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। लाइक मैं आज के में तो बहुत क्लियर बोल रही हूँ, कई बार ऐसा होता भी है, बट ओके। आपने जब प्रोसेस शुरू किया तब से लेके अभी तक नींद नहीं आ रही है। ओके। आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं मैं फॉलो करते करते देर आर सम टाइम्स जहाँ पे कुछ और थोड़ा विजुअल या या इट्स वेरी नेचुरल एक्चुअली। ये तो माइंड का काम ही यही है कि आप जिसके ऊपर ध्यान रखना चाहते हैं वो उसका एजेंडा कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी माइंड के अंदर पड़ी होती है, वो इस वक्त पॉपअप होती है कि चलो स्वाति जी इस वक्त बिल्कुल शांत बैठी हैं तो इस वक्त जाते हैं, यू नो। तो आएगी ही चीजें ऐसी। थॉट्स नहीं आ रही हैं। आप कॉन्शियस है अगर उस वक्त, तो वापस अपना जो अटेंशन है उसको जो भी आप सुन रही है उसके ऊपर ला सकते हैं। तो राजीव जी, इट्स नॉट दैट कि मेरा कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ या कहीं बेल सुनाई दे रही, नहीं। आई एम इन अ वेरी डीप स्टेट। ओके। आई नो आई एम इन अ वेरी डीप स्टेट, बट और ये भी नहीं है कि कुछ और थॉट्स में एड्रेस कर रही हूँ। ओके। आई एम इन द प्रोसेस, बट I don't know, there is something opening or something which needs to be addressed or something which needs to heal, वो address हो रहा है। बट कई बार अब जैसे आज मैं हूँ, आई एम एब्सोल्युटली फ्रेश व्हेन आई कम बैक। आपने जैसे ही बोला मैंने हाथ रब किए एंड आई वाज बैक इमिडिएटली। बट यस। देयर आर टाइम्स जब मैं थोड़ी देर के बाद आई कम बैक एंड मुझे ऐसा लगता है आई एम वेरी ड्रेन्ड। अगर सो गई होती तो ड्रेन नहीं होती। आई कम बैक फ्रॉम द मेडिटेशन एंड आई फील वेरी ड्रेन्ड, और मुझे लगता है मैंने क्या ही किया मुझे पता नहीं है। सो आई डोंट थिंक टू मच, बट मैं उस स्टेट के लिए हाँ, पहुंच रही हूँ। माइंड के पास मैं यही कहना चाहता हूँ कि माइंड के पास कुछ ना कुछ ऐसी जो पुरानी चीजें होती हैं कि जिसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी हो, तो कई बार हम ऐसा ले जाता है और उसको लेकर के भी सोचना जो ज्यादा है उसकी भी जरूरत नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। और सबके अनुभव अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों का तो ऐसा होता है कि जैसे कुछ थॉट्स ही चलते हैं, कुछ लोगों को पुराने घटनाएं जो है उसके ऊपर माइंड चला जाता है, कुछ लोगों को नींद की तरफ ले जाता है। हम्म। बट उसमें कोई क्या कहते हैं कि इसको गड़बड़ वाली बात नहीं, इट्स परफेक्टली फाइन। ओके, यस। श्योर, थैंक सर यू। अभी माइक्रोफोन ठीक है? यहाँ बोलिए बोलिए। सर अनम्यूट करिए। नहीं सुनाई दे रही है आपकी आवाज। दे रही है? हाँ सर बिल्कुल। सर मेरा स्पाइन का सर्जरी हुआ है, तो मैं जब मेडिटेशन करती हूँ तो मेरे को स्पाइन में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है जब मैं सर्जरी करती हूँ तो। नहीं, जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो सर मेरे को बार बार, जैसे अभी मैं स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन कर रखी हूँ, तो मेरे को बार बार ये फोबिया आता है स्विमिंग करते हुए। मैं अपने थॉट प्रोसेस को एकदम लेके जाती हूँ स्विमिंग क्लासेस में कि नहीं मेरे को स्विमिंग करनी है, और मैंने पूरा पार भी कर लिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मेरी बॉडी सिंक हो जाती है क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस अचानक से चेंज हो जाता है कि नहीं मेरी सर्जरी हुई हुई है। तो सर उसके लिए कुछ है, आप नहीं बता मतलब सकते? उसका सिंपल सा लॉजिक है कि जिस पोस्चर में आपको स्पाइन में सबसे ज्यादा आराम मिले उसी पोस्चर में करना है। लेट करके कर सकते हैं आप मेडिटेशन।
अच्छा, लेट करके जैसे सर अल्फा स्टेट में जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे लेट ना करके अगर बिल्कुल कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी पोजीशन में कर सकती हैं। अच्छा अच्छा सर। और सर जैसे आप जैसे लॉन्ग टाइम अगर मैं मेडिटेशन करूं तो उससे कोई इशू तो नहीं होगा ना, मतलब मेरी थॉट प्रोसेस क्लियर ही होगी ना? हाँ, जब वो तो मेडिटेशन का जो जिस विषय के ऊपर मेडिटेशन चल रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसी के ऊपर माइंड जो है वो काम करता है। आप सो भी अच्छा जाती हैं तो भी आवाज तो अंदर जाती ही है। तो लेट करके करना आपको कंफर्टेबल लगता है तो लेट करके भी कर सकते हैं। अच्छा। वही सर, मेरे को लगता है कि बैठ करके ज्यादा वो फायदा रहेगा कि लेट करके ज्यादा रहेगा, वो उस चक्कर में मैं नहीं, कंफर्ट का लेकिन मामला है, फायदा तो सेम रहता है, सो करके करें बैठ करके करें। अच्छा मगर जब ऐसी स्पेसिफिक कोई सर्जरी हुई है तो लेट करके करो, और स्पेसिफिकली स्पाइन का है तो आपको आराम मिलेगा और कुछ। सर, वही चीज मेरे को कंफ्यूजन हो रही थी तो मैं बोली थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। सर एक चीज किसी ने हाथ उठाया था, और यस गौरव जी, आप अनम्यूट करिए एंड लेट मी आस्क यू टू अनम्यूट एंड यू कैन स्टार्ट। यस गौरव जी। गौरव जी की आवाज नहीं आ रही है आपकी, आप बोल तो रहे हैं। कुछ ईयर प्लग्स वगैरह लगाया हुआ है, वो निकालने से हो सकता है। ओके, और भी बहुत सारे लोगों के हैंड रेज हुए हैं, एक आध क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। चंचल जी, आपका अनम्यूट करिए माइक्रोफोन एंड जस्ट टेल मी। Hi, sir. Thank you for the experience. I think I'm audible now. या क्लियरली। ओके। सो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि सेम सिचुएशंस हमें अलग अलग रास्ते पे लेके जाती हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, बट ये इतना स्पॉन्टेनियस होता है। अभी तो जैसे हम कॉन्शियसली सोच रहे हैं कि हम उसको इस तरीके से अगर डायरेक्ट कर देंगे तो आई थिंक बेटर होगा हमारे लिए, उस हमारी आगे का दिन पूरा अच्छा जाएगा। बट ऑन दोज मोमेंट्स जो बहुत क्विकली हो भी जाती हैं और बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। Suppose यस, let's suppose I'm driving, suppose I'm having a call with someone, किसी ने अचानक से कुछ रिएक्ट किया, किसी ने यस, कट मार के मेरे सामने से गया, इतना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है वो, तो उसमें वी डोंट गेट टाइम टू थिंक कि हाउ टू रिएक्ट ऑन दैट। बिल्कुल सही बात है। तो आई मीन दैट इज वी वांट टू डू दैट, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो इम्पोर्टेंट है, बट हम कैसे कॉन्शियस वहां पर बीच में लेके आ पाए जहां हमें समझ ही नहीं आ रहा कि अभी हमें रिएक्ट कैसे करना है, क्योंकि वो रिएक्शन हमारा बहुत स्पॉन्टेनियस हो जाने वाला है। और क्योंकि हमारी वो लाइफ की प्रोग्रामिंग अभी तक की ऐसी होती है कि किसी ने हमारे साथ गलत किया, सपोज किसी बच्चे ने कुछ किया, हमें उसको डांटना है, दैट कम्स वेरी नेचुरल। अभी हम रियलाइज कर रहे हैं कि उसका बहुत कुछ अलग तरीके से भी हम बोल सकते हैं, बट उन चीज़ों पर कंट्रोल पाने के लिए आई थिंक क्या रास्ता है, हम कैसे चीज़ों को रिएक्ट करने से मेरी रोके। बात तो ये है कि जो स्पॉन्टेनियस, जो पुराना वाला है बिहेवियर, तो या तो पुराना वाला जो मीनिंग निकालने वाली बात है वही आ जाती है। हम्म। तो उसके सामने सवाल ये है कि तो क्या नहीं करना चाहिए ये? हम्म। करना तो है, नया जो मैंने आज सिखाया है, राइट? यस यस यस, करना तो है। द वे इज वेरी सिंपल, और उसमें भी जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो है पेशेंस। हम्म। पूरे दिन में एक आध बार ही आप कॉन्शियसली कर पाओगे, ये अपनी गारंटी है। जैसे अभी आज से कल से सुबह से देखना शुरू करो, दिन में कितनी सारी चीजें होगी, हम्म। एक आध बार ही आप उसको कॉन्शियसली देख पाओगे, और इतना टाइम आप बीच में निकाल पाओगे कि शैल आई चेंज द मीनिंग और नॉट। और वो एक बार भी किया कल, इट्स मोर देन सफिशिएंट। भले ही पूरा हफ्ता, मैंने इसलिए मेडिटेशन में भी एक एक चीज को ही बोला, पूरा हफ्ता एक एक चीज को ही करें। दिन में 100 बार ऐसी चीज घटनाएं होती हैं कि जहां पर यू हैव, वी आर एलिसिटेटिंग सम मीनिंग, बट 100 में से एक बार भी अगर हम देख लेते हैं तो एक नया मैसेज जाता है सबकॉन्शियस के पास कि तूने ये किया। दूसरे दिन भी एक बार, एक आध हफ्ते तक ये करने से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो 1% बनेगा। फिर दिन में ऐसा 2-3 बार आप कर सकते हैं।
देन दिन में 4-5 बार कर सकते हैं। बट बिलीव मी कि 1 साल के लिए आप इसके पीछे पड़ गए और बहुत ग्रेजुअली एक बढ़ते गए। 1 आध बार किया दिन में, फिर 1-2 बार किया, 3-4 बार किया। 1 साल तक ब्रेन जो है वो इतना ट्रेन हो जाता है, सॉरी ब्रेन नहीं, हमारी अवेयरनेस जो है वो इतनी ट्रेन हो जाती है, इतनी ट्रेन हो जाती है कि एक कॉन्शियसनेस के साथ ही हम हर चीजों को देखना शुरू कर देते हैं। दिस इज आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माय फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एंड नॉट फ्रॉम थियोरीज एंड रीडिंग्स। ओके, ओनली तो वन थिंग इज रिक्वायर्ड, क्या दैट हम इज ऐसा अगर करें, जस्ट एक 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 थॉट है मेरा कि या ट्रैफिक से हमने जैसे स्टार्ट किया था, मैंने रियलाइज किया है कि अगर मैंने सुबह माइंड में फर्स्ट थॉट ये दे दिया कि आई एम लेट एंड इस टाइम पे तो ट्रैफिक हो गया होगा, तो मुझे उस रूट पर डेफिनेटली ट्रैफिक मिल रहा है। बट वहीं मैंने ये जस्ट आफ्टर सी वाइल आई ट्राइड दिस एंड आई थिंक मुझे रिजल्ट्स मिलता है कि वो वही थॉट मैंने चेंज किया कि टुडे इट इज आई एम नॉट गोइंग टू फाइंड एनी ट्रैफिक, मुझे आज पूरा रास्ता अच्छा मिलने वाला है और मैं टाइम से पहुंचने वाला हूँ। दैट मैंने इज वही डिफरेंट थॉट थिंग। डेवलप किया यहाँ है। पर जो हम बात कर रहे हैं ना वो तो एक अलग ही चीज की बात कर रहा हूं मैं। हम्म। वो भी तय नहीं कर रहे हैं कि मुझे आगे अच्छा ट्रैफिक साफ रोड मिलेगा, ट्रैफिक वाला मिलेगा। मैं तो यही कहता हूँ कि सिर्फ जो अभी हुआ मेरे साथ हम्म। उसका मैंने क्या मीनिंग निकाला, दैट्स इट। ओके। ये थॉट्स बिकम्स थिंग्स वाली जो चीज है ना वो एक डिफरेंट विषय हो गया। यस, बट दैट हैपेंस। यस, या ओके, थैंक ओके, यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। सी यू ऑल नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक में एक गजब के सब्जेक्ट के साथ फिर से मिलने वाले हैं। सो सी यू ऑल एंड गुड नाइट।